चेंज, ये वर्ड हमारे पूरे सिस्टम की जरूरत है, हमारे हर काम का मकसद है। हर कोई बदलाव चाहता है, लेकिन ये चेंज आखिर आता कहाँ से है? ये बदलाव कौन लाता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ मैं हूँ आपके साथ आत्रेय विश्वास रॉय। और मैं सौरभ रॉय। अपने घर के आंगन की साफ सफाई से देश के गलियारे में शिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार तक हर जगह हम चेंज चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, मुखिया, प्रशासन, हर कोई ये बदलाव लाए, क्योंकि हमने वोट तो इसीलिए दिया था ताकि सरकार कुछ काम करे, बदलाव लाए। लेकिन क्या सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे बैठने से बदलाव आता है? बिल्कुल नहीं। पर आखिर ये बदलाव आएगा कैसे? इसका जवाब दिया था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में जन्मे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। उनकी जिंदगी का एक सीधा साधा मंत्र था, बी द चेंज you want to see in the world। यानी कि जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आप खुद से कीजिए। थियोरेटिकली ये सुनने में अच्छा तो काफी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? ये समझना आसान है, इसीलिए अगले कुछ मिनटों में हमारे साथ देखिए 5 ऐसे कॉमन लोगों की स्टोरीज जो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम से देश, समाज में एक बदलाव ला रहे हैं। हम ऐसी ही स्टोरीज दिखाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे उन इंस्पिरेशनल स्टोरीज को देखिए जो एक चेंज ला रहे हैं। माँ के लिए अनवांटेड चाइल्ड, 12 साल की उम्र में शादी, 20 साल की उम्र में 4 बच्चों की माँ। उसके बाद पति ने अधमरा कर छोड़ दिया, माँ ने रखने से इनकार कर दिया, भीख मांगकर दिन गुजरता और रात कब्रिस्तान में गुजरती। ऐसी कहानी है पुणे में जन्मी सिंधुताई सपकाल की। पर उसी वक्त सिंधु ने ठान लिया कि जैसी किस्मत उसकी रही वैसे दूसरे अनाथ बच्चों की ना हो। यही सोचकर सिंधुताई ने अनाथ बच्चों को गोद लेना और उनकी परवरिश शुरू की। खुद दर बदर भीख मांगकर और छोटे मोटे काम कर उसने वो चेंज लाना चाहा जो वो खुद देखना चाहती थी। नतीजा, आज 72 साल की उम्र में सिंधुताई का परिवार 1400 से ज्यादा लोगों का है। ये 1400 बच्चे के लिए भगवान सिंधुताई पूरे देश में माई या फिर मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से जानी जाती हैं। उनकी परवरिश में कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन चुके हैं। एक बच्ची तो अभी उन पर पीएचडी भी कर रही है। सिंधु नारी शक्ति समेत सैकड़ों पुरस्कारों से नवाजी गई, पर उन्होंने जो बदलाव लाया वो इन सब से कहीं बड़ा है। अगर आप सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल होनी चाहिए, एक क्लासरूम होनी चाहिए, तो आपको मिलना चाहिए दिल्ली के राजेश कुमार शर्मा से। 2005 में इन्होंने कुछ बेहतर करने की ठानी और उसका जरिया बच्चों को पढ़ाना सोचा। सोच बड़ी थी पर जेब खाली और छत का निशान नहीं। तब राजेश शर्मा ने दिल्ली मेट्रो ब्रिज के नीचे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस अंडर द ब्रिज स्कूल में आज 200 से ज्यादा बच्चे शिक्षित बन रहे हैं। गरीबी और तंगहाली के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले और एक वक्त सड़क किनारे तरबूज बेचने वाले राजेश आज मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी तारीफ में यूनेस्को भी आर्टिकल लिखता है। क्या आप अपने आसपास के जगह को साफ सुथरा रखते हैं? ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अब आपको मुंबई के अफरोज शाह से मिलवाने जा रही हूँ। एक शाम अफरोज जब अपने दोस्तों के साथ वर्सोवा बीच गए तो समंदर की लहरें बाद में और कचड़ों का अंबार उन्होंने पहले देखा। फिर पेशे से वकील अफरोज ने इस तस्वीर को बदलने की ठानी और 1 साल में जो बदलाव आया उसकी तस्वीर आप खुद देखिए। वर्सोवा बीच से अफरोज और उनकी टीम ने 90 लाख किलो कचरा साफ किया। इस बड़े बदलाव ने यूनाइटेड नेशन तक को चौंका दिया। अफरोज शाह को साल 2016 में चैंपियन ऑफ द अर्थ के खिताब से नवाजा गया और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने शुरुआत की दुनिया के सबसे बड़े बीच क्लीन अप अभियान की। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के साथ। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल खेतों में धान रोपता हो, बैल से खेत की जुताई करता हो, 8 घंटे पसीने बहाकर 250 रुपए कमाता हो। ये बात आपको कभी सच नहीं लगेगी, लेकिन आपको मिलना चाहिए तेलंगाना की तस्लीमा मोहम्मद से। सब रजिस्ट्रार तस्लीमा या तो अपने ऑफिस में मिलेंगी या छुट्टियों के दिन खेत में। वो जानती हैं कि गरीबों की मदद के लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो सरकारी अधिकारी के रूप में सरकार से मदद पहुंचाती हैं और छुट्टियों के दिन खेत में मजदूरी कर मेहनताना गरीबों में बांटकर कुछ बेहतर करने की कोशिश में है।
एक अनाथ बच्चे की परवरिश कर रही तस्लीमा अपनी आधी सैलरी भी गुट्टी कोया ट्राइब के लोगों के उत्थान पर खर्च करती हैं। इसीलिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे ट्राइबल स्टेट में वो सिस्टर्स ऑफ गुट्टी कोया के नाम से जानी जाती हैं। किसी दूसरे के लिए जब हम अपनी जेब से 10 रुपए निकालते हैं तो 10 बार उससे पहले सोचते हैं, लेकिन तमिलनाडु के कल्याण सुंदरम इन सब से बिल्कुल अलग हैं। कल्याण सुंदरम ने अपनी कमाई का पाई पाई गरीबों और जरूरतमंदों के बीच दान कर दिया। पूरी जिंदगी अपनी सैलरी, रिटायरमेंट के 10 लाख और पुरस्कारों में मिले 30 करोड़ रुपए कल्याण ने गरीब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगा दिया। लाइब्रेरी के बाद खुद पार्ट टाइम जॉब कर अपना गुजर बसर करने वाले इस कल्याण सुंदरम जिंदगी भर अकेले रहे और इन गरीब बच्चों के लिए समर्पित रहे। ये सिर्फ 5 लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि देश में ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने लेवल पे कुछ छोटा या बड़ा कर देश में, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर 125 करोड़ की आबादी और कई समस्याओं से घिरे इस देश को हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों इसी तरह के हीरोज की जरूरत है, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचें, उनकी मदद करें, छोटा ही सही पर कहीं से तो बदलाव की शुरुआत करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने आसपास को देखिए, अपने स्किल्स को पहचानिए, देखिए देश के लिए या समाज के लिए क्या जरूरी है और जब भी बन पड़े कुछ ऐसा कीजिए जिससे उस बदलाव में आप अपना योगदान दे सके, कुछ बदलाव ला सके। जैसे कि मैं हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए डिजिटल पेमेंट्स ही करती हूँ। आजकल की न्यूज़ पसंद नहीं आती तो न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती हूँ। साथ ही कोशिश करती हूँ कि हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल जरूर ला सकूं। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, देखिएगा एक ना एक दिन वो बदलाव जरूर आएगा जो आप देखना चाहते हैं या जो आप बदलना चाहते हैं। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटी कोशिश से शुरू होता है और ये कोशिश आपसे होती है, ये बदलाव आपसे शुरू होता है। सो बी द पार्ट ऑफ चेंज एंड बिल्ड अ न्यू इंडिया। नमस्कार।